Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Aanchal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, as you know that we were doing unit 3, unit 4 of your GK, and we have already completed that. So now we have started with the 5th unit. Okay, so we are going to start with the 5th unit. Okay, that is language, literature, legends and the myths. Okay, so we have started with it now. So the next topic of your 5th unit is short terms. Okay, given at page number 56. So class, open your books at page number 56, that is short terms. So I'll just write on the topic on the board, that is short terms, given at page number 56. So what is the meaning of the short terms? तो शॉर्ट टर्म के मीनिंग्स क्या होते हैं बेटा, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ. तो व्हाट इज इट्स मीनिंग. देखिए, आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको हम आगे जस्ट फॉरगेट इट. सो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी यूजिंग द व्हाट्सएप. ओके, अपना नहीं तो मम्मी पापा का यूज़ करते ही होगे, आप मैसेजेस पढ़ते हो. तो उसमें आप देखो कुछ वर्ड्स होते हैं, दे आर रिटन इन द वेरी शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि ASAP. ओके, LOL, LOL जिसको आप बोलते हो. So these are the common words, those are being used during the WhatsApp messages. So that's why I'm taking them as an example. तो LOL हो गया, ठीक है, ROFL, ROFL, ROFL and GTG. These are the common words. These are being used during the WhatsApp messages. Okay, so you must not be using it. Your friends, so your brothers, sisters, your father, your mother must be using that words. And what is the meaning of these words? ROFL, ROFL जिसको हम बोलेंगे, ASAP, ASAP जिसको हम बोलेंगे. ओके, एंड अभी मैंने 1-2 एग्जांपल्स और दी थी, जैसे LOL. So these words are being used in the WhatsApp messages. So these are the short terms. So these are the short terms that are being used during the WhatsApp messages. So in spite of writing the whole sentence, we take it as these short terms to express our feeling or whatever we want to say. So ASAP, ASAP जिसको मैंने आपको बताया, तो जिसका मीनिंग है as soon as possible. So this is the short term that is being used on the WhatsApp or the messages. ओके, फॉर राइटिंग द मतलब लिखने के लिए, ताकि और पढ़ने वाले को भी समझ में आ जाता है, बिकॉज दीज वर्ड्स आर कॉमनली यूज्ड. ओके, अभी ASAP का मतलब है एज सून एज पॉसिबल. तो कोई भी काम है उसको एज सून एज पॉसिबल करिए. LOL, LOL, LOL मीन्स लाफ आउट लाउडर. तो जब कहते हैं किसी चीज़ का कोई जोक पढ़ के बहुत तेज़ हंसी आती है, बहुत ज़ोर से हंसी आती है, सो दैट इज दिस इज LOL बी यूज्ड. LOL मीन्स लाफ आउट लाउडर, की बहुत हंसी आई है, आई एम जस्ट डाइंग विद वाइल लाफिंग. ओके, सो हंसते हंसते मेरा पेट दुखने लगा, दैट इज लाफ आउट लाउडर, जोर जोर से हंसना. ओके, दैट इज लाफ आउट लाउडर. ओके, एंड इसके अलावा मैंने आपको बताया रोफल, ROFL. रोफल मीन्स रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, कि हंसते हंसते मतलब उतने ज़ोर से हंसे कि हंसते हंसते कि कहते हैं ना पेट में दर्द हो गया और ज़मीन पे गिर के हम ज़ोर से हंस रहे हैं. सो दैट मीन्स रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, ROFL. तो फर्स्ट इनिशियल लेटर्स जो रोलिंग का R, ऑन का O, फ्लोर का F एंड लाफिंग का L. सो दीज आर द इनिशियल लेटर्स दैट आर बीइंग टेकन फॉर during these messages. So these are the shorthands actually. अब देखो, ये तो हमारे हो गए डेली लाइफ के लिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी. But other than that, there are certain shorthands or the short words that are being used, the short terms. These are being used during in the private offices. जो private sectors होते हैं उसमें shorthand जो होता है. Shorthand क्या होता है, जो जैसे मान लीजिए there is a boss and he wants that उसकी जो secretary है वो उनको ही लेटर लिखे, तो वो अब देखिए, एंड ही स्पीकिंग कंटिन्यूसली एंड नो, बट आज कल चलिए लैपटॉप है, अब यू मस्ट बी हैविंग दैट, मतलब आपको पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, सो यू कैन जस्ट टाइप इट वेरी क्विकली. बट पहले क्या होता था, ये अभी भी कई जगह फॉलो किया जाता है कि
जब कोई जो बॉस है व्हेन ही गिव्स और शी गिव्स रिटन इंस्ट्रक्शंस, सो द सेक्रेटरी यूज टू राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड दे बिकॉज दे कान, मतलब अब कोई बोल रहा है और कोई लिख रहा है, जेन्युइन बात है, उसकी स्पीड तो स्लो होगी लिखने वाले की एज कम्पेयर टू, तो वो क्या करते थे उस टाइम पे अपने दे कांट इंटरप्ट देयर बॉस, सो व्हाट दे डू, वो शॉर्ट फॉर्म्स में सारे वर्ड्स लिखते थे सेंटेंस के, एंड देन जब बाद में जाके वो उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ उसको डिटेल में लिखते थे अपने न्यू पेज पे या जिस भी फॉर्मेट में उसको लिखना है. सो दीज आर द शॉर्ट टर्म्स और द शॉर्ट हैंड वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड अर्लियर, तो जिनके बारे में आपको बात बताई अभी. तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म्स यूज़ करते हैं. ओके, एंड जिसकी जो कि हम बड़े वर्ड्स को छोटे बना के लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं फुल फॉर्म्स. तो अब हमारे पास शॉर्ट टर्म्स आर देयर एंड वी हैव टू राइट देयर फुल फॉर्म्स. तो हमारे पास छोटे जो वर्ड्स हैं, शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई हैं, शॉर्ट टर्म्स दी हुई हैं, और हमें उसकी फुल फॉर्म्स बताने दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस वर्ड. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज FYI. ओके, द फर्स्ट वन इज FYI. So this is the first. The full form of FYI is for your information. आपकी जानकारी के लिए. आप कहते हैं ना, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मैंने ये काम नहीं किया. एंड स्पेशली वी डू विद योर पेरेंट्स. ओके, सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं. ओके, या किसी फ्रेंड को बताएं कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने ये काम नहीं किया. So that is for your information. I have not done it. Okay, so the answer that is will be for your information. For your information. INFORMATION, that is for your information. So आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने ये काम नहीं किया. That is for, मतलब काम नहीं किया, फॉर मतलब आपकी जानकारी के लिए. For your information मतलब आपकी जानकारी की. That is for your information. Okay, that is the full form of FYI. Moving to the second one, that is LOL. ये मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, लोल जिसको हम बोलते हैं. ओके, LOL means laugh out loud. ओके, LOL means, अभी मैंने आपको बताया LOL, that means laugh out loud. जोर जोर से कहते हैं, कई लोग आवाज निकाल के हंसते हैं. सो दैट मीन्स लाफ आउट लाउड. तो जोर जोर से आवाज निकाल के हंसना. सो दैट इज लोल, लाफ आउट लाउड. ओके, सो क्या हम कब किसी को जोक बोलते हैं तो वो भेजते हैं तो बहुत उनको हंसी आती है, एंड दे यूज टू राइट लोल. सो दैट मीन्स दे आर सेइंग दैट दे आर लाफिंग लाउडली. यू कांट सी इट, but they are expressing themselves that they are laughing very louder, and that is loud. Third one, NP. Okay, so NP, what is the full form of NP? That is no problem. I don't have any problem, so no problem. यदि ना आपसे कोई पूछता है कि are you having no problem, can I use your pen? No problem, you can use it. Okay, so this is a word that we generally use in our daily life. No problem, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं. I have no problem, you can do this. Okay, it doesn't affects me, so if anything doesn't affects me, I have no problem. अगर वो चीज़ मुझे इफेक्ट नहीं करती है, मेरे काम को इफेक्ट नहीं करते, so that doesn't affects me, so I have no problem with that work. Okay. Moving to the fourth one, that is OMG. OMG. So these are the mostly words that are being used by the girls. Okay, so OMG. OMG. OMG means oh my God. OMG means oh my God. कहते हैं हम कभी कुछ ऐसी चीज़ होती है, हम देख लेते हैं होनी घटना या कुछ भी कि ओ ये तो हमें पता ही नहीं था, एकदम से कुछ हो जाए तो ओह भगवान, हे भगवान हम बोलते हैं. जनरली इन हिंदी वी कॉल इट हे भगवान. अब क्या करेंगे? सो इन इंग्लिश दे यूज OMG. दैट मीन्स ओ माई गॉड, अब मैं क्या करूँ, वॉट शुड आई डू, हाउ कैन आई सॉल्व इट, हाउ आई एम गोइंग टू रिजॉल्व दिस इशू. सो दिस इज द सडन रिएक्शन दैट इज मोस्टली used, that is OMG. So these are the first 5 short terms. The first one is FYI, that is for your information.
Second one is LOL, that is laugh out loud. Third is NP, that is no problem. And the fourth one is OMG, that means oh my god. Okay, now moving to the fifth one. Okay, beta, you can just pause the video, okay? And when you got that all the answers are written on the board, you can just pause it here and write down your solutions. Moving to the fifth one, that is, okay, ASAP. 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 That is as soon as possible. The full form of ASAP, as soon as possible. अच्छा, आप एक चीज़ देखिए, अब आपको शॉर्ट टर्म्स की मैं एक चीज़ बताऊंगी. एज का ए, एज सून का एज का अगेन ए, पॉसिबल का पी. तो फर्स्ट इनिशियल लेटर्स ऑफ एवरी वर्ड दे हैव टेकन. सो ASAP मीन्स एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके. कहते हैं इस काम, कंप्लीट योर वर्क एज सून एज पॉसिबल. सो दैट इज ASAP. So kindly reply as soon as possible. So that is ASAP. Moving to the sixth one. That is ROFL. ROFL. So these terms I have already told you in the introduction. That is ROFL. 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 ROFL means rolling on the floor laughing. Rolling on the floor laughing. Okay, that is rolling on the floor laughing. Rolling on the floor लाफिंग. देखिए, रोलिंग का आर, ऑन का ओ, फ्लोर का एफ, एल, लाफिंग का एल. अब आप कहोगे मैम इसमें द का टी तो नहीं है. सो ये द है, इसको आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख दीजिए कि दैट डजंट हैव एनी शॉर्ट टर्म इन दिस. ओके, द शॉर्ट टर्म इज ROFL, बट इन द while writing the sentence we write is that ROFL, that is rolling on the floor laughing. तो हम इसको पूरा लिखते हैं. ओके, next is the seventh one, that is SOS. Okay, SOS. What is the full form of SOS? That is save our soul. SOS means SOS, save our soul. हमारी आत्मा को बचाओ. दैट मीन्स इफ समवन वांट्स की, अगर आपने कोई देखा कि कोई जो इंसान है वो बहुत ही गलत काम कर रहा है, एंड यू आर जस्ट प्रेइंग टू गॉड दैट थैंक गॉड आपने हमें इतना बुरा इंसान नहीं बनाया. सो गॉड सेव आवर सोल, कि हमारी आत्मा को बचाए, सो दैट वी डोंट डू सच काइंड्स ऑफ थिंग्स टू द अदर्स. सो प्लीज़ गॉड सेव आवर सोल्स, हमारी आत्मा को बचाइए. ठीक है, अगर मतलब यू आर डिनाइंग टू डू एनीथिंग रॉन्ग, तो भगवान से आप प्रार्थना करते हो कि भगवान, हम कहते हैं ना भगवान से प्रार्थना करते हुए कि भगवान हम अच्छे कर्म करें, जैसे हम प्रेयर्स बोलते हैं, अच्छे कर्म करें एंड बदी पर चलें. ठीक है, सो दीज आर दीज ऑल दीज वर्ड्स हैव रियल मीनिंग्स बेटा. सो दिस सेव आवर सोल मीन्स हमारी आत्मा को बचाइए. वी डोंट फॉलो द रॉन्ग पाथ, वी ऑलवेज फॉलो द गुड पाथ. सो काइंडली सेव आवर सोल. So these are the answers from the 5th, 6th and the 7th. The 5th one is as soon as possible. 6th is rolling on the floor laughing. And SOS is save our soul. Okay. Now moving to the 7th one. Sorry, 8th one. Now we are moving to the 8th topic. 8th one is that is TTYL. 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 That is talk to you later. TTYL means talk to you later. Talk to you later. Talk
to you later. आपसे बाद में बात करेंगे. So talk to you later. This is the meaning of TTYL, कि आपसे मैं बाद में बात करता हूँ. ठीक है, हम कहेंगे ना कि हम जब मैसेजेस करते हैं तो आपको मम्मी सडनली आवाज़ मारेंगे कि बेटा बात सुनो, काम है, तो यू विल एंड यू आर बिजी इन चैटिंग विद योर फ्रेंड एंड शी विल राइट TTYL कि मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ या करती हूँ. दैट इज TTYL, दैट इज टॉक टू यू लेटर. नाउ मूविंग टू द 9th one, that is TY. This is the common one that we usually use, that is TY. This is the very common one, that is thank you, धन्यवाद जिसको हम बोलते हैं. TTY means thank you. You are saying thank you, जिसको धन्यवाद करे, कोई आपकी हेल्प करता है and you are saying thank you to them, then you will use TY. Okay, and all these terms are being used during the messages only. ठीक है, राइटिंग में टाइम पे यूज होती है. अब ये नहीं कि अगर आपको कोई सामने बैठा था, इन स्पाइट ऑफ सेइंग थैंक यू, यू जस्ट से TY, TK. No, you have to say thank you and take care. Okay, so these are the short terms. These short terms are being used for the written conversation only, not for the oral conversation or during the communication. 10th one is DND. This is also the very common one, and most of you must be having this service in your mobile, because I am having it. Most of the people that I know that they just follow this. This is DND. That is do not disturb. So DND is do not disturb. DND means do not disturb. So DND का मतलब है do not disturb, कृपया डिस्टर्ब ना करें. ओके, DND सर्विस मोस्टली हम अपने मोबाइल फोन में, जब हमारे लगातार हमें कंपनी से कॉल आती रहती है एंड वी गॉट इरिटेट कि इनका रोज का ही काम हो गया, ये रोज इस वक्त मुझे फ़ोन करते हैं, दे ऑलवेज कीप मी बिजी फॉर अटेंडिंग देयर कॉल. सो आप क्या करते हो, यू जस्ट अप्लाई फॉर द DND सर्विस इन योर मोबाइल. So according to that DND service, no, you will not receive any kind of call or messages from any company. Like just if you're having an Airtel connection, so you will not get any kind of notification or the calls or the messages from the Airtel. Okay, इसके अलावा DND services, these are being used in the hotels as well. So if someone wants to rest, आप suppose आप कहीं बड़ी लंबी जर्नी करके आए हैं and you are staying in a hotel and you want कि अब हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई रूम सर्विस आ गई या किसी भी तरह से, so you can ask the hotel management kindly give us DND सर्विस. सो DND सर्विस में क्या करते हैं, वो आपके जो रूम होता है उसके बाहर एक स्टिकर लगा देते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है डू नॉट डिस्टर्ब. तो दिस रूम इज बिजी एंड दे आर बिजी इन स्लीपिंग और सम अदर वर्क, सो काइंडली डोंट डिस्टर्ब देम. सो दैट इज डू नॉट डिस्टर्ब. ओके, नाउ मूविंग टू द 11th one, that is BRB. BRB, that is I'll be right back या be right back. Okay, so these are the 8th, 9th and 10th. Now moving to the 11th one. The 11th one is BRB. Be right back. That is be right back. ये these terms are mostly used. वो BRB यूज़ नहीं करते. बी राइट बैक आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल्स वाले, वो जब ब्रेक पे जाते हैं तो कहते हैं प्लीज़ डोंट चेंज द चैनल, वी विल बी राइट बैक. सो दैट मीन्स दे आर टेलिंग द बी राइट बैक. एंड ड्यूरिंग टेक्स्ट मैसेजेस समटाइम्स वी मतलब वाइल चैटिंग और वाइल रिटन कन्वर्सेशन वी राइट BRB, दैट इज आई विल बी राइट बैक, प्लीज़ वेट फॉर मी. दैट मीन्स प्लीज़ मैं अभी आ रहा हूँ, फिर मेरे लिए 2 मिनट वेट करिए. लास्ट वन इज BTW. BTW एक तो बेटवीन होता है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल टर्म. द नेक्स्ट इज BTW इज बाय द वे. ठीक है, हम कहते हैं ना बाय द वे, मेरी आप बात सुनिए. सो दैट इज BTW, दैट इज बाय द वे. दैट इज द 12th one. BTW, दैट इज BTW इज बाय द वे. BTW is by the way. So this is the term we usually used. Okay, BTW is by the way. मैंने ये काम कर दिया है. Please don't blame me. Okay, so these are the terms, short terms
ओके, सो दीज जो अभी तक हमने किए थे एक्सप्रेशंस, ठीक है, जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरियस अदर टर्म्स. हम कुछ और टर्म्स की बात करेंगे तो उनके भी हमें फुल फॉर्म्स बताने हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में सुनते हो, बट उसका फुल फॉर्म क्या है वो हमें बताना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म इट, और हम उसको एज इट इज रिटन कन्वर्सेशन में या ऑरल कन्वर्सेशन में भी उसी तरह यूज करते हैं. अब ये जो मैंने आपको बताई जितनी भी शॉर्ट टर्म्स, दीज आर बीइंग यूज्ड ड्यूरिंग द रिटन कन्वर्सेशन ऑफ द चैटिंग ऑन द मैसेजेस ओनली. बट नाउ जो शॉर्ट टर्म्स हम यूज करते हैं उसको ऑरली भी हम वही यूज करते हैं. एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट वी आर गोइंग टू राइट हियर, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज पीएम. द फर्स्ट वन इज पीएम. हम कहते हैं ना 10 PM, 11 PM, 12, 20 PM. सो व्हाट इज द PM? सो जो हम PM यूज करते हैं इसका मतलब है पोस्ट मेरिडियम. सो द फुल फॉर्म ऑफ PM इज post meridiem. Okay, so this is the meaning of PM, that is post meridiem. Okay, second one, that is ATM. ATM, this is the machine that is being used to withdraw cash. आप कैश विड्रॉ करने के लिए मशीन जनरली यूज करते हो. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस ATM? दैट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन. ओके, थर्ड वन इज WWF. That is, this is an organization that is a big, मतलब ये इसमें जो WWF है, this is a worldwide fund for nature, and this organization works for the betterment of the environment, for preserving our ecosystem. तो हमारे इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करती है. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWF? दैट इज वर्ल्ड, ये उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WWF, दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. WWF अगर सोचो कि रेसलिंग है वो WWF नहीं होती बेटा, वो WWE होती है. सो दिस इज WWF, दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो कि नेचर को प्रिजर्व करने के लिए जितना भी फंड्स आता है ये यूज करते हैं. ओनली इन द अमेरिका में ही इसके 1.2 मिलियन लोग हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, सिर्फ अमेरिका में. और ये ऑर्गेनाइजेशन इट वर्क्स नियर अबाउट इन 100 कंट्रीज. तो ये 100 कंट्रीज में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और इसके अंदर 5 मिलियन लोग हैं जो काम करते हैं और उसमें से 1.2 सिर्फ अमेरिका के ही हैं. ओके, सो दिस इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन दैट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ अवर एनवायरमेंट. नाउ मूविंग नेक्स्ट टू द फोर्थ वन. The fourth one is, अभी आपने PM किया था, now it's AM. That is the fourth one. So what is the full form of AM? That we have usually used while जो कि हम टाइम एक्सप्रेस करते ही यूज करते हैं. दैट इज, दिस इज द फोर्थ वन ना, दैट इज एंटी मेरिडियम. That is anti-meridian. This is the full form of AM. That is anti-meridian. Fifth one. The fifth one is UFO. UFO. That is unidentified flying object. आपने मोस्टली न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा ये UFOs जिसको हम बोलते हैं ना, अंतरिक्ष यात्री जो लेके आते हैं अंतरिक्ष यान, इनको UFO बोला जाता है. कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो आज तक कभी आइडेंटिफाई नहीं हुए कि वो कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, तो उनको नाम ही दे दिया UFO. दैट मीन्स अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, उड़ते हुए जो आज तक कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, दैट इज UFO, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट. UFO, दैट इज unidentified
flying object. Moving to the sixth one, that is AD. हम BCAD यूज करते हैं किसी भी ईयर के बाद, तो AD का मतलब होता है दैट इज एनो डोमिनी. दैट इज एनो डोमिनी. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ AD. ओके, मूविंग टू द सेवेंथ वन, दैट इज यूनिसेफ. सो वो यहाँ पे कंप्लीट ओके हो जाएगा. ओके, लेट मी जस्ट चेक. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ? UNICEF. ओके, सो इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी. तो यूनिसेफ है जो बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन है, जो बच्चों के लिए काम करती है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लिए कोई इल ट्रीटमेंट होता है उसके अगेंस्ट. सो द फुल फॉर्म ऑफ दिस यूनिसेफ इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. ओके, UNICEF, that is United Nations International ये कंप्लीट नहीं आएगा, सो आई विल राइट इट अबव. तो यहाँ पे तक आप 6 तक करिए, 7th one I will write above. Okay, now moving to the 7th one, that is UNICEF. That is the 7th one, that is UNICEF. इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस apostrophe S, चिल्ड्रंस emergency fund. Okay, next is the 8th one. The 8th one is, that is ISD. इंटरनेशनल कॉल्स होती हैं. ISD कॉल्स हम मोस्टली आपने देखा होगा. दीज आर द इंटरनेशनल कॉल्स. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISD? दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. सॉरी, IST, not ISD, it's IST. That is Indian Standard Time. इंडियन जो कि हमारा क्लॉक जिसके ऊपर घूमती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि हमारा क्लॉक के लिए यूज होता है. कि स्टैंडर्ड टाइम एक होता है जिसके अकॉर्डिंग अपनी क्लॉक से जो सेट करते हैं. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IST, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ओके, नाउ मूविंग टू द 9th one. द 9th one इज EG, जो कि हम मोस्टली अपने सब्जेक्ट्स में यूज करते हैं. EG, सो वी यूज EG. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EG? सो EG का मतलब है जिसको हम एग्जाम्पल के लिए यूज करते हैं. सो EG मीन्स, EG का मतलब होता है एग्जाम्पली, ग्रांटी, और यू कैन से फॉर एग्जाम्पल. ओके, तो आप फॉर एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं, बट एक्चुअली इट इज, यू कैन जस्ट राइट इट हियर, जस्ट राइट द 9th one, दैट इज EG के अकॉर्डिंग मोस्टली द EG इज यूज, E dot, G dot, small e and small g with the dot, they are being used for giving examples. Okay, so the full form of EG is, EG है इसका मतलब तो होता है फॉर एग्जाम्पल. ओके, बट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट? द फुल फॉर्म ऑफ इसकी इज एग्जाम्पली ग्राटिया, दैट इज एग्जाम्पली
gratia. So this is used for giving the examples of anything. That is e.g. Okay. Now moving to the 10th one. That is ETA. ETA. That is एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल. तो जब भी आपने कभी कोई टिकट खरीदी उसके ऊपर ETA लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल. चाहे वो एयर टिकट हो या प्लेन टिकट्स हो या रेलवे टिकट्स, उस पर लिखा होगा ETA. दैट इज एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल. ट्रेन के आने का टाइम या प्लेन के आने का एस्टिमेटेड टाइम कितना है, दैट इज ETA. नेक्स्ट इज kg, जो कि हम अपने अपनी मैथ्स की टर्म में यूज किया होगा. kg दैट इज किलोग्राम. किलोग्राम इज अ सिंपल वर्ड दैट वी यूज इन अवर डेली लाइफ. दैट इज किलोग्राम. 12th one is used for measuring. Okay, the last one is MBA, the full form of MBA. MBA. So this is Masters of Business Administration. Masters of Business Administration. Masters of Business Administration. So this is the full form of MBA, जो कि डिग्री होती है बेटा, जो कि मोस्टली जो ऑफिसेज में जो लोग होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, वो इन MBA वाले बच्चों को ही अपने जॉब्स में बुलाते हैं. ओके, सो दीज आर द वेरियस शॉर्ट टर्म्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे. ओके, एंड यू हैव टू लर्न इट ऑल. सो द फर्स्ट वन वाज द इंटरेस्टिंग वन बिकॉज हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड थी, तो ये भी बेटा इंटरेस्टिंग है, बट यू हैव टू लर्न इट. ओके, so with this I'm just ending the session here only class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a good day.